हेलो स्टूडेंट्स, सीयूईटी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं और सीयूईटी यूजी के अब सभी एस्पिरेंट्स कहीं ना कहीं सभी कॉलेजेस के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है आफ्टर द सीयूईटी रिजल्ट्स, अब ये मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। माई नेम इज सी अंकित लल्हा। आई वेलकम यू टू आवर चैनल लल्हा एजुकेशन सेंटर। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कॉमर्स और बाद बाकी कोर्सेज के रिगार्डिंग एक कैरियर गाइडेंस देते रहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ में जुड़िएगा ज़रूर। आप सीयूटी रिजल्ट्स के बाद अब क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, कोई भी चीज़ मिस आउट ना करें, उसके लिए ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। अब आप जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपने उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन अपना फाइल किया होगा, यानी आपका एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन उन यूनिवर्सिटीज़ में फाइल हो चुका होगा। जैसे डीयू में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डीयू के लिए आपने अलग एक फॉर्म फिलअप कर रखा है, बीएचयू के अंदर में बीएचयू के वेबसाइट पे अलग फॉर्म फिलअप कर रखा है। बाद बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी फॉर्म आप फिलअप कर चुके होंगे, या अगर किसी का अभी भी ओपन है तो आप उसको फिलअप कर लीजिए जल्द से जल्द। दूसरी चीज़ होती है प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करना। डी हो, बीएचयू हो, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में मल्टीपल कॉलेजेस आते हैं, तो हर एक मल्टीपल कॉलेज के लिए आपको अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होता है। इस प्रेफरेंस को ध्यान से सेलेक्ट करिएगा, जितना हो सके लंबा से लंबा एक प्रेफरेंस फॉर्म भरिएगा, ऑलमोस्ट अधिकतर कॉलेजेस को आप इंक्लूड करिएगा ताकि आपके पास ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल रहें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने प्रेफरेंस में नाम भर दिया तो आपको वो कॉलेज चूज़ करना ही है, लेकिन आपको प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ तक अधिकतर लोग कर चुके होंगे। अब इसके बाद आपको तीसरा जो प्रोसेस है वो है काउंसलिंग का। अब आपकी यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग प्रोसेस जैसे ही शुरू होगा तो एक एक करके स्टूडेंट्स की शॉर्टलिस्टिंग शुरू होगी और उनको लेटर्स भेजे जाएंगे कि आपको आपके भरे गए प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये कॉलेज अलॉट किया जाता है। अगर वो स्टूडेंट उसको पसंद कर लेता है, जैसे मान लीजिए आपको आपका मनचाहा प्रेफरेंस मिल गया, तो आप अपनी सीट को फ्रीज कर लेंगे, लॉक कर लेंगे, और आप फिर उसके साथ साथ में उसकी फ़ीस का पेमेंट करेंगे और आपकी वो सीट लॉक हो जाएगी, यानी आपको वो सीट अलॉट हो जाएगी। अगर आप उसको लॉक नहीं करते हैं, आप उसको फ्रीज़ नहीं करते हैं, तो फिर वो वहाँ से हट जाएगा और फिर वो काउंसलिंग प्रोसेस आगे आगे चलता जाएगा। तो अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल शुरुआत में 100 बच्चों को सिलेक्ट किया गया 100 सीट्स के लिए, उन 100 में हो सकता है कि केवल 40 बच्चे ही अपने सीट्स को लॉक करें, तो उसके बाद बाकी 60 सीट्स के लिए फिर से वो काउंसलिंग प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा और जो अगले 100 बच्चे हैं फिर उनको वो एप्लीकेशंस भेजी जाएगी, उसमें से देखा जाएगा कि कौन उन सीट्स को लॉक कर रहा है। तो अब सबसे पहला स्टेप, आपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया। दूसरा, आपने प्रेफरेंसेस भर दिया, उनका रिस्पेक्टिव फॉर्म भर दिया, प्रेफरेंसेस को ध्यान से भरिएगा। तीसरा, आपको उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस को अपीयर करना है। काउंसलिंग प्रोसेस में आपको यूनिवर्सिटीज़ की उन वेबसाइट्स को बीएचयू की अपनी वेबसाइट पे, डीयू के सीएसीएस में, आपको हर एक के अंदर में हर समय कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना है कि क्या आपको आपकी सीट अलॉट हुई। जैसे ही आपको आपकी सीट अलॉट होगी, आपको उसे इमीडिएटली फ्रीज कर लेना है, अपना सीट रिजर्व कर लेना। अगर आप सीट रिजर्व नहीं करते हैं तो वो पास ऑन हो जाएगा और आपको फिर उसका दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। जब आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी, आप फीस पेमेंट कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोविजनली सबमिट हो जाएंगे, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी रखिएगा। प्रोविजनल सबमिशन के बाद आप एज अ प्रोविजनल स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी में एडमिट हो गए हैं। फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मेल आएगा कि कितने तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं और आपको एक ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए या ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए भी बुलाया जाएगा। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन जा करके सबमिट करेंगे और आपको यूनिवर्सिटी के एक रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे एनरोल कर लिया जाएगा और बहुत ही जल्द फिर आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। एक्सपेक्टेड है ऐसा कि अक्टूबर के एंड तक में होपफुली आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कहा तो और पहले से जा रहा था, बट अक्टूबर एंड तो मिनिमल टाइमलाइन मुझे लगता है कि तब तक में आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। सो ऑल दी वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, लगे रहिएगा, चेक करते रहिएगा और पूरे ध्यान से इस प्रोसेस को देखिएगा। कोई डाउट हो तो हमारे साथ में ज़रूर से जुड़ करके हमसे पूछिएगा। सो स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल लल्हा एजुकेशन सेंटर एंड डू प्रेस द लाइक बटन इफ दिस इन्फॉर्मेशन वॉज यूजफुल फॉर यू एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।